वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल एक्सपर्ट कॉमर्स में। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड टू अमेज़ॉन है। व्हाट इज़ अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन मार्केट प्लेस इसको डिस्कस करेंगे और अमेज़ॉन पर सेलिंग के तरीक़ाकार जो होते हैं, मेथड्स ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले में हमने डिस्कस किया था ई कामर्स को, कि ई कामर्स क्या चीज़ है। तो उसमें हमने लास्ट में थी ई कामर्स मार्केट प्लेसेस आप ई कामर्स में आ जाती हैं अमेज़ॉन, अलीबाबा, वालमार्ट, DHgate, ईबे, ईस्टे, देन अली एक्सप्रेस, दराज एंड सो मैनी वेबसाइट्स। तो आज इनमें से हम चूज़ करते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट भी हो सकते हैं आप ईबे वर्चुअल असिस्टेंट, वालमार्ट और जो वेबसाइट्स हैं ना, उनके आप वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं। बट अमेज़ॉन हम क्यों चूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़ॉन चीज़ क्या है। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हम बनने जा रहे हैं। ये बेसिक हमारे पास अमेज़ॉन की नॉलेज होनी चाहिए कि अमेज़ॉन आखिर है क्या चीज़। अमेज़ॉन इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ ई कामर्स। अमेज़ॉन ई कामर्स की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ऑन अमेज़ॉन एनी वन कैन सेल एंड बाई न्यू आर यूज प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि एक बंदा दुनिया में कहीं भी बैठकर नई और पुरानी चीज़ें सेल भी कर सकता है अमेज़ॉन पर और ख़रीद भी सकता है। तो अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कामर्स वेबसाइट है, जहाँ पर कोई बिजनेसमैन दुनिया के किसी कोने में बैठकर अपनी चीज़ सेल करता है और लाखों कमा सकता है, और हम एज आ बायर उसे ख़रीद भी सकते हैं। तो अगर हम इसके बानी की बात करें तो इसका नाम है जेफ बेज़ोस। तो जेफ बेज़ोस ने इसको 1994 में इसकी बुनियाद रखी थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन अमेरिका में है। तो अगर इसकी पिछले साल की कमाई की बात की जाए तो ये गलत लिखा है, 469 2021 में इन्होंने जनरेट किए थे 469.8 बिलियन डॉलर। 8 बिलियन डॉलर। आप गूगल पर भी जाके सर्च करके देख लें 2021 सेल्स ऑफ अमेज़ॉन, तो आपको यही मिलेगा 469 या 468.8 बिलियन डॉलर्स 2021 की। तो इसने इतनी कमाए हैं। तो अगर हम बतौर वर्चुअल असिस्टेंट इसका अमेज़ॉन पर 0.05 भी ले लेते हैं ना, या इसका 1,000वां हिस्सा भी ले लेते हैं एज आ वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप अच्छे खासे डॉलर मिल जाते हैं। तो इस पर अब सेल कौन कर सकता है? एक सिंगल पर्सन या बिज़नेस कंपनी अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करके बेच सकते हैं। बिज़नेस अगर कोई सिंगल पर्सन है वो भी सेल कर सकता है, और अगर कोई बिज़नेस है, किसी का लोकल बिज़नेस है और वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन मुंतकिल करना चाहता है, तो वो भी यहाँ ऑनलाइन सेल कर सकता है। और फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसको एक मतलब है, आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेलिंग में। उसकी जो चीज़ें वो सेल करता है, उसकी लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग एंड कैंपेन्स वगैरह जो रन करते हैं, और अकाउंट मैनेजमेंट में आप उसकी हेल्प करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो अमेज़ॉन सिंपल यह है कि एक ई कामर्स वेबसाइट है जिस पर आप कोई चीज़ भी सेल कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करके एक कस्टमर सपोर्ट उसे अपने कस्टमर को एक अकाउंट की सपोर्ट प्रोवाइड करके आप इजीली कमा सकते हैं मंथली 300 to 700 डॉलर्स। अब अमेज़ॉन मार्केटिंग एरियाज़ आर अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस। अब हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन के दुनिया भर में कितने स्टोर्स हैं। बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ममालिक के हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। हर ममालिक के लिए एक अलग उसकी वेबसाइट होती है, अलग उसका URL होता है, अकाउंट होता है, जहाँ पर जाके आपने एज ए सेलर अगर आप काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट होगा, उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग अगर अमेरिका में करनी है तो आप amazon.com में जाएंगे। अगर कनाडा में करनी है .ca में जाएंगे। इसी तरह जिस मार्केट प्लेस का आपका क्लाइंट होगा वो उसी मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस होती हैं जिनमें amazon.com अमेरिका के लिए होगी, amazon.ca कनाडा, amazon.uk यूनाइटेड किंगडम, amazon.fr फ्रांस एंड amazon.it इटली, एंड और भी बहुत सारी हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको पता नहीं है कोई वेबसाइट इसकी जो है
कनाडा का कौन सा है, amazon.ca या amazon.uk, amazon.com। आप जाएंगे सिंपल amazon कनाडा लिख लें तो वो ख़ुद ब खुद amazon.ca आ जाएगा कनाडा के लिए। यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे UK आ जाएगा। तो इसी तरह आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वक्त अमेज़ॉन ने इसको ख़ुद को 4 बड़ी मार्केट प्लेसेस में तकसीम किया हुआ है, जिनमें यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, अमेरिका। ताहम अगर आप यूरोपियन ममालिक में अगर कोई पाकिस्तान से चीज़ें बेचना चाहता है तो वो क्या करेगा, जाएगा amazon.com पर, तो उस पर रजिस्टर करेगा। ये नहीं कि हमारे इधर एशियन कंट्रीज़ का रजिस्टर करके amazon.com पर कहे कि मैं सेलिंग करना चाहता हूँ। जिस मार्केट प्लेस में आपने सेलिंग करनी होगी उसी पर जाके आपने अकाउंट बनाना होता है। और इसी तरह आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जिस मार्केट प्लेस पर अकाउंट होगा उसी मार्केट प्लेस पर जाकर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, उस चीज़ तलाश करनी होती है किस कौन सी हमारे लिए प्रोडक्ट फ़ायदेमंद होगी, आपके क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट कौन सी फ़ायदेमंद होगी। तो उसके बाद अगर कोई आपको अकाउंट मैनेज करने के लिए था, वो भी आप जाएंगे जो वेबसाइट होगी मखसूस जो amazon.com अमेरिका के लिए है। अमेरिका का क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है मेरा अकाउंट मैनेज करो। तो आप ये नहीं कर सकते कि कनाडा की मार्केट प्लेस में जाकर उसका अकाउंट खोलने की कोशिश करेंगे, तो खोलेंगे तो वो एरर शो कर देगा। amazon.com पर अकाउंट बना होगा, आपने वहाँ पर ही जाकर उसको खोलना है, खोल के वहाँ से उसका जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होगी उसका अकाउंट मैनेज करना होगा आपने। तो या जिस काम की आपको एक्सेस दी जाएगी वो आपने करना होगा वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अमेज़ॉन के मार्केट एरियाज़ के बारे में पता चल गया होगा, मार्केट प्लेसेस के बारे में पता चल गया होगा। अब अगली चीज़ क्या है, अमेज़ॉन पर किन किन तरीक़ों से सेल कर सकते हैं, हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर बेसिकली 2 ही तरीक़ों से सेल कर सकते हैं हम, FBA और FBM। FBA क्या होता है, फुलफिल बाई अमेज़ॉन, एंड सेकेंड FBM फुलफिल बाई मर्चेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FBA की। FBA क्या चीज़ है, फुलफिल बाई अमेज़ॉन। तो ये क्या होता है, FBA अमेज़ॉन की बहुत अच्छी सर्विस है, ये अमेज़ॉन जो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें ये होता है कि आपने अपना सेलर अकाउंट बनाना होता है, अपनी अशिया की लिस्टिंग करनी होती है, और इसके बाद जो आपने इन्वेंट्री भिजवानी होती है अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ में। अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ में भिजवा देते हैं आप। तो जब भी आप अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री वसूल करता है, इसके बाद आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर जारी कर दी जाती है, आपकी लिस्टिंग शो हो जाती है कि भाई मेरी इसकी प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच गई है, अब इसकी इन्वेंट्री शो कर दो। बट और इसके जब कोई आर्डर आता है तो अमेज़ॉन ख़ुद उसको पिक पैक करता है, शिप करता है, और उसकी स्टोरेज की ज़िम्मेदारी सब कुछ अमेज़ॉन के ज़िम्मे होती है। अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ में पड़ी होती हैं चीज़ें। तो अगर कोई क्लाइंट आर्डर करता है वो उसे शिप कर देता है, अगर रिटर्न आता है तब भी वसूल कर लेता है। बट इसमें सबसे बड़ा यह काम है कि आपको इसकी एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ती है, मतलब स्टोरेज फ़ीस हो गई, उसके बाद शिपिंग फ़ीस हो गई, और अदर जो फ़ीस हैं वो आपने अमेज़ॉन को देनी पड़ती हैं। तो उसके बाद अमेज़ॉन ने ये आपको अलाउ की FBA में अलाउ किया होता है कि अपनी चीज़ें हमारे पास भेज दें सिंपली। तो हम अगर कोई आर्डर वगैरह आता है हम वो उसको शिप वगैरह हम खुद करेंगे, सब कुछ हम खुद करेंगे, आप हमें पैसे दे दें उसके बदले में। तो अमेज़ॉन जब वो आर्डर आता है, तो अगर $30 का आर्डर आया है उसमें से अमेज़ॉन अपनी फ़ीस काटता है $3, शिपिंग वगैरह सब कुछ डाल के। अगर $4 कर लें तो बाकी जो आपके बचे होंगे $26 वो आपके सेलर सेंटर में पहुंच जाएंगे, आप किसी भी वक्त विड्रा कर सकते हैं। देन अगला है, ये बेसिक चीज़ें आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट इनके बारे में इल्म होना चाहिए। FBM क्या होता है, फुलफिल्ड बाई मर्चेंट। इस सर्कल के अंदर सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। इसमें आपने अपनी इन्वेंट्री को भी खुद मैनेज करना होता है, उसके बाद आर्डर वगैरह जब आता है और कस्टमर को जो शिपिंग करनी होती है वो भी खुद करनी होती है, खुद ही आपने रकम वसूल करनी होती है, और इसमें आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज फ़ी अमेज़ॉन वगैरह को नहीं पे करनी पड़ती। बट इसमें क्या मसला होता है, इसमें यह होता है कि जब आपको आता है आर्डर आ गया, आपने आर्डर प्लेस किया, वो तो चलें कर लिया, लेकिन आपके लिए एक मसला है कि आपको स्टोरेज के लिए अपने वेयर हाउसेज होने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो दैट्स गुड, आपके पास कुछ बंदे आपको हायर करने पड़ेंगे जो उनको शिपिंग वगैरह मैनेज करें सब कुछ। तो ये इसमें थोड़ा इशू आ जाता है। तो आई थिंक बेस्ट यही है कि FBA करें, आगे आप FBM में भी हो जाता है काफ़ी।
फ़ायदा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप FBM कर रहे हैं या FBA कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट आएगा वो आपको बताएगा कि भाई मैं FBM कर रहा हूँ, FBA कर रहा हूँ। आपने उससे बताना है फुल डिटेल के साथ कि FBM क्या है और FBA क्या है। तो ये था सर्कल FBM का। देन अभी अमेज़ोन पर किन तरीक़ों से सेल हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अमेज़ोन पर सेलिंग कर सकते हैं। तो अमेज़ोन पर कारोबार करने के बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है प्राइवेट लेबल, सेकंड आ जाता है होल सेल, थर्ड ड्रॉप शिपिंग। अब प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है कि हम ऐसे करते हैं, ये जाते हैं Amazon.com पर, अमेरिका की मार्केट प्लेस पर, अगर हमारा अमेरिका में स्टोर है तो ऐसे करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट अर्न करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट हमने अर्न करनी है। हम जाते हैं, जाकर देखते हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है वो हम उठा लेते हैं। उठाकर अलीबाबा पर जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास, उससे कहते हैं कि हमें ये जो प्रोडक्ट है इसमें कस्टमाइजेशन करके दो, हमें इसमें चेंजेस करके दो, मैंने ये अमेज़ोन पर सेल करनी है, इसमें मुझे मेरी कंपनी का लोगो लगा के दो, इसके पैकेजेस चेंज करके दो और इसका डिज़ाइन वगैरह जो भी प्रोडक्ट है, शर्ट वगैरह है, या आप कह सकते हैं कोई आपके सनफ्लावर्स सॉरी आपके पास कोई टी-शर्ट्स हैं, या आप सनग्लास बनवाना चाहते हैं, जो भी आपने चूज़ की होगी जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, आप वो चीज़ चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, अलीबाबा को दे देनी है और कस्टमाइजेशन करवानी होती है। बेसिकली एक चीज़ ऐसी चीज़ जिसकी आप कस्टमाइज़ करके अमेज़ोन पर बेचते हैं, अपने ब्रांड एज अ ब्रांड ओनर बेचते हैं अमेज़ोन पर, तो इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ोन एज अ ब्रांड ओनर इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल। अब जनाब अगला आ जाता है, इसकी एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि प्राइवेट लेबल। अब पाकिस्तान का एक मशहूर नमक है पिंक नमक, तो पिंक साल्ट। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया में इस वक्त पिंक साल्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो आप ऐसे करते हैं, वो पिंक साल्ट को उठाते हैं, उठाकर किसी डब्बे में पैक करते हैं, उस डब्बे पर अपना लोगो वगैरह लगा देते हैं, कस्टमाइज़ कर देते हैं और उसको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा कर अमेज़ोन पर बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा सर्कल प्राइवेट लेबल कहलाता है। अब आ जाता है होल सेल। होल सेल क्या चीज़ है? होल सेल में ऐसा होता है, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एनी ब्रांड दैट इज़ ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़ोन इज़ कॉल्ड होल सेल। मतलब एक ऐसा ब्रांड जो अमेज़ोन पर ऑलरेडी चीज़ें सेल कर रहा हो, वो उसको चीज़ें उठाओ, उससे होल सेल में माल ख़रीदो और दोबारा अमेज़ोन पर बेचना शुरू कर दो। मतलब शूज़ हो गए, नाइकी के शूज़ हो गए, उसके बाद अदर्स जो ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें उठाएं, दोबारा रीसेल कर लें, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख कर उनको दोबारा रीसेल करना शुरू कर दें। लेकिन इसके लिए आपको उनसे अप्रूवल चाहिए होता है, तो अप्रूवल कैसे लेना है वो भी अगली क्लासेस में आपको मैं सिखा दूँगा। तो ये था होल सेल। देन आ जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होता है कि ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे डीलर की चीज़ें उठाकर उसको अपने देखते हो कि सब आप आते हो, जाकर गूगल पर जाते हो, गूगल पर जाके Amazon.com सर्च करते हो, Amazon.com में जाते हैं, जाकर आप वहाँ जाके देखते हैं कि नाइकी शूज़ टाइप करते हैं, वहाँ उसकी कीमत आपको नाइकी शूज़ की मिलती है $70। आप फिर जाते हैं eBay या एड से या अदर जो वेबसाइट हैं वालमार्ट, वहाँ पर देखते हैं कि भाई ये तो शूज़ मुझे eBay एड से एंड अदर वालमार्ट से $30 का मिल रहा है, $40 का मिल रहा है। आप ऐसे करते हैं कि वो उसके कॉपी करते हैं, सब कुछ जो डिटेल होती हैं उसकी, वो आकर आप लिस्ट कर देते हैं अमेज़ोन पर। जब आप लिस्ट कर देते हैं अमेज़ोन पर, तो आपको जो आर्डर आता है, जब उसका आर्डर के जो एड्रेस वगैरह होता है वो आप कॉपी करते हैं करके उसके एड्रेस से डिटेल्स जाकर eBay या एड से या अदर जो भी वेबसाइट्स हैं उनमें पेस्ट कर देते हैं और आर्डर प्लेस कर देते हैं। तो वो ऐसे होता है तकरीबन $30 $40 आप उधर चार्ज करते हैं, तो यहाँ से जो $30 आपको बचते हैं वो आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ये था आज का लेक्चर हमारा। इसमें मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन क्या चीज़ है, तो उसके बाद अमेज़ोन मार्केट प्लेसेस क्या हैं, तो अमेज़ोन पर सेलिंग के तरीक़ाकार क्या होते हैं, और अमेज़ोन पर हम कौन से तरीक़ों से सेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। उसमें आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं
और उसके बाद एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप कितना कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कंप्लीट हुई। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।